असर्टिव सेंटेंस के नियम बताए थे, उसमें से कुछ नियम हो गए थे। एक प्रेजेंट टेंस का नियम हो गया था और एक फ्यूचर टेंस का नियम हो गया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में परिवर्तन होगा। लेकिन जो सबसे मेन चीज है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब के परिवर्तन को आप समझिए कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है तथा उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका सेड ही रहेगा, और अगर पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच है और उसका ऑब्जेक्ट भी है, अगर उसका ऑब्जेक्ट भी है तो फिर सेड आपका टोल्ड में बदल जाएगा। कैसे देखिए आप, रेखा सेड और इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा, और रिपोर्टेड स्पीच में आ गया आपका आई वेंट टू कानपुर। अब आपको यही समझना है कि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, तो हो जाएगा रेखा सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन लग जाता है दैट, और कल हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट से बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ये आई है तो ये रेखा से बदल जाएगा, रेखा से बदलेगा तो इसके लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग हो जाएगा, सी। दूसरी बात हमने बताई थी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब में परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आई वेंट टू कानपुर किस टेंस का है, तो ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें ये नियम होता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में परिवर्तन होता है, और जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो अब आ गया सी, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, तो हो गया सी हैड, और थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन। वेन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, और इसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए कानपुर, इसके बाद लगा पुलिस का। तो ये तो आपने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं था, और जब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हो तो सेड जो है वो टोल्ड में बदल जाता है। रेखा सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा आई
went to कानपुर। तो यहां पर देख लीजिए, सेड है और सेड के आगे ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो ये सेड अब किसमें बदल जाएगा? टोल्ड में। तो हो जाएगा रेखा टोल्ड मोहन कॉमन वर्टेड का मान घटा करके कंजंक्शन लगा दीजिए। दैट आई को रेखा से बदल दीजिएगा तो सी पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हो जाएगा हैड गॉन टू पुलिस स्टॉप लगा दीजिए। अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में निम्न परिवर्तन होंगे। अब उन नियमों को तुम्हें ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा पास्ट टेंस में। इसमें बदल जाएगा पास्ट टेंस में। अब अगर प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा पास्ट टेंस में तो इज एम आर किसमें बदल जाएगा? इज एम आर बदल जाएगा वाट वेयर में। इसको बदल जाएगा वाट वेयर में। अब आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई कि इज एम आर जो है बदल जाएगा वार पेयर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में,
प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे चलिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट, क्या बात है? हाँ ठीक है, यस करेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर इतनी बात? अब इसके बाद जो आपका पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट आता है तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? फिर से एक बार समझ लो, ईज-एम-आर बदल जाएगा वाज बियर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर पास्ट परफेक्ट आ जाए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये तो हो गई पास्ट टेंस की बात। अब हम आगे चलते हैं फ्यूचर टेंस की। कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य तुम्हारा फ्यूचर टेंस में, तो इसमें केवल अंतर इतना है कि जो विल है वो जो है वुड में बदल जाएगा और शैल जो है वो शुड में बदल। समझ आई बात भाई? ये तो नियम हो गए पूरे टेंस के। अब अगला नंबर आता है मॉडल में परिवर्तन। मॉडल में परिवर्तन क्या हो जाएगा? मॉडल आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं? मॉडल होते हैं आपके कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड,
shall, should, ought to, need, dare, must, ये मॉडल होते हैं आपके। तो देखिए कौन किसमें बदल जाता है अगले नियम में। अगर आपका कैन आ गया, क्या गया, कैन, तो ये बदल जाएगा कुड में। किसमें बदल जाएगा, कुड में। और अगर में आ गया तो बदल जाएगा माइट में। अगर आपका विल आ गया तो बदल जाएगा गुड में। और अगर आपका शैल आ गया तो ये बदल जाएगा शुड में। ठीक। अब इसके अलावा ये तो इनमें बदल गए। अब कुछ मॉडल होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कुड, माइट, गुड, शुड, ought to, must, need, dare, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इसके बाद नंबर आता है पर्सन बदलने के नियम। अभी तो ये आप वर्ब बदलने के नियम पढ़ रहे थे, अब पर्सन बदलने के नियम। पर्सन बदलने के नियम आप लोग ध्यान से सुने और लिखते जाए, अगर समझे तो। वैसे मैं आगे चल के आप लोगों को उससे नोट्स दूंगा तो वो लिख लेना, लेकिन लिखना हर एक को है, क्योंकि ये समझाने के बाद मैं एक्सरसाइज दूंगा। अगर आप एक्सरसाइज सही सही बना लेते हैं तो फिर आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छा काम करते हैं, तो बोर्ड की परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाएंगे, चाहे वार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो। पढ़ाई में सब कुछ निर्भर है, जैसी आप पढ़ाई करेंगे वैसे आपके नंबर आए। अब देखिए पर्सन बदलने के नियम में क्या होता है। हमने बताया था कि 3 पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है वी। सेकेंड पर्सन आज से बहुत पहले चलता था डाउन, लेकिन वर्तमान समय में डाउ दी दाई दाई को खत्म कर दिया गया है और उसके स्थान पर केवल सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यू का ही प्रयोग होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर अर्थ में भी होता है और यू का प्रयोग प्लूरल अर्थ में भी होता है। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर पे आता है आपका ही, सी, इट और प्लूरल नंबर पे आता है आपका
ते। अब इसके 3 केस होते हैं। आप लोगों की किताब में चार्ट बना होगा, देख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं आपको। अगर नहीं बना होगा तो मैं चार्ट भी बनवा दूंगा। आई आपका नॉमिनेटिव केस है, जिसे हम कहते हैं कर्ता कारक, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, जिसे कहते हैं मुझे। और इसके बाद पॉजेसिव केस होता है, जिसे कहते हैं संबंध कारक। इसमें होता है माई और माई, जिसका अर्थ होता है मेरा। और जब अधिकार व्यक्त करना होता है तब फिर हम माई के स्थान पर माई का प्रयोग करते हैं। अब इसी तरह से बी है, तो बी नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है अस, इसका पॉजेसिव केस है आवर और आवर। यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू तुम्हारा नॉमिनेटिव केस है ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू, इसका पॉजेसिव केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो गया यू, ऑब्जेक्टिव केस हो गया यू, और पॉजेसिव केस हो गया योर और योर। अब हम आ जाते हैं थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में ही आपका नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है हिम, और इसका पॉजेसिव केस है हीज। इसके बाद सी है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हो गया हर, और पॉजेसिव केस हो गया हर और हर। ठीक इसी तरह से इट है, तो ये नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया इट, और इसका पॉजेसिव केस हो गया इट्स। अब प्लूरल नंबर में आ जाइए थर्ड पर्सन से। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है दे, तो दे आपका नॉमिनेटिव केस है, देम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, डियर और डियर ये आपके पॉजेसिव। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोग जानते होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। और ये बनता कैसे है, ये बनता ऐसे है कि कुछ प्रोनाउन के पोसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, और कुछ प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स लगाने से बन जाता है। तो इसमें भी परिवर्तन होता है। तो ये देख लीजिए कैसे बनते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तुम्हारा, पहले है तुम्हारा आई। अब अगर तुमसे कोई कह दे कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें बनाने के लिए सबसे पहले पॉसेसिव केस लेना पड़ेगा माई, और इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा सेल्फ। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा माई सेल्फ। अब निजवाचक सर्वनाम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस माई सेल्फ का अर्थ स्वयं। ठीक, अब इसके बाद इसी का ले लीजिए बी। बी का अगर तुमसे कोई कहे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओ, तो बी का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, आवर। और क्योंकि ये प्लूरल नंबर है
तो प्लूरल नंबर होने के कारण इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा सेल्स, तो बन जाएगा आवर सेल्स। इसी तरह से यू है, फिर ले आइए आप पॉजिटिव केस, तो हो गया योर। और अगर आपको सिंगुलर नंबर का बनाना है तो इसमें आप सेल्फ जोड़ दीजिए, तो योर सेल्फ हो जाएगा। और अगर आपको प्लूरल नंबर में बनाना है तो सेल्फ जोड़ दीजिए, दोनों जुड़ जाएंगे, चाहे सेल्फ जोड़िए चाहे सेल्फ जोड़िए, लेकिन सेल्फ सिंगुलर नंबर के लिए और सेल्फ प्लूरल नंबर। तो जो बनवाना वो आपको बना सकते हैं। हो गया ये। अब ये बन गया योर सेल्फ, तो ये तो सिंगुलर हो गया। अब इसी यू का अगर प्लूरल बनाएंगे आप तो फिर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। तब जो है योर के साथ सेल्फ जोड़ोगे तो हो जाएगा योर सेल्फ हो जाएगा। कितने तो जो है ये आपको पॉजिटिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ने से बने, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में आइए, तो थर्ड पर्सन में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़ना होगा। जैसे आपका ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, और इसमें आप सेल्फ जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। शी आ गया, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस ले आइए तो हो गया हर, और इसमें सेल्फ जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, हर सेल्फ। अब इसके बाद आ जाएंगे इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, और इसमें सेल्फ जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, इट सेल्फ। अब इसी का थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर ले आइए, दे। अब ये प्लूरल नंबर है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। बोलिए भाई, अब इसमें हम सेल्फ जोड़ेंगे, सेल्फ से जोड़े, सेल्फ से जोड़े, हाँ। तो अब इसमें जोड़ दीजिए सेल्फ, तो क्या बन गया, देम सेल्फ। तो ये आपका जो है चार्ट समझ में आ गया कि कैसे बन गया। आई, मी, माई, माइंड, वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, दियर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए ये चार्ट है। अब ये बदलते कैसे, ये आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के अनुसार बदलते हैं।
फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के अनुसार बदलें। क्लियर? अब आ जाइए सेकेंड पर्सन के लिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। क्लियर हो गई होगी इतनी बात? अब आ जाइए थर्ड पर्सन पे। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया हुआ है तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पर्सन बदलने के आप पूरे तीनों नियम याद हो गए। एक बार और हम बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकेंड पर्सन है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के, पर्सन के, नंबर के, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसे हम, अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। इतनी बात क्लियर हो? तो ये तो बेटा पर्सन बदलने के नियम हो गए। अब कुछ विशेष बातें हैं, इसके बाद अब आप लोगों का नंबर आ रहा है, क्योंकि ये सारे नियम आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। उन्हीं नियमों का मैं रिवीजन करा रहा हूं। इसके बाद मैं विशेष नियम बताऊंगा। तो ये तो सरल सरल वाले हैं नियम, उसमें चल रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद अब मैं आगे जो है अगली कक्षा में आपको स्पेशल नियम सर्टू सेंटेंस के बताऊंगा। अब इसमें देख लीजिए कुछ बातें और हैं। एक ये बात मालूम हो गया कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कंजंक्शन कैट का प्रयोग करते हैं। एक बात और कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आ जाता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आए हुए वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब आप लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि वोकेटिव केस है क्या। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। जैसे देखो कैसे, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा राधा आई went to market। अब ये वोकेटिव केस हो गया। राम ने कहा, किसको संबोधित करके कहा? राधा को संबोधित करके कहा। क्या कहा? आई वेंट टू मार्केट। तो जहां पर ये स्थिति आ जाए
तो फिर हम क्या करेंगे, हमने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वो केस टू केस आ जाता है तो उसे रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट बना दीजिए ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, राम टोल्ड राधा दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, इससे आप सब्जेक्ट से बदल दीजिए तो हो गया ही हैड गॉन टू एक बात ये भी याद रखिए कि ये जो वोकेटिव केस आया है ये वाक्य के आरंभ में भी आ सकता है और वाक्य के अंत में भी आ सकता है। ये राधा यहाँ लिखा है, यहाँ न लिख करके हम राधा को यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के बाद आ गया, सेंटेंस के बाद आ गया, तो भी हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना। ये दो बातें हो गई कि कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजंक्शन दैट लगा देते हैं, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो वो केस आए तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और ध्यान दीजिए, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। अगर दिस आया है तो दैट में बदल जाएगा, दीज आया है तो दोज में बदल जाएगा, नाउ आया है तो देन में बदल जाएगा, टुडे आया है तो दैट डे में बदल जाएगा, यस्टरडे आया है तो चाहे द डे बिफोर कर दो चाहे द प्रीवियस डे कर दो, टुमारो आया है तो चाहे द नेक्स्ट डे कर दो, है ना। इस तरह से निकटता प्रकट करने वाले शब्द दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। और आखिरी बात यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य आ जाए, ऐसा सत्य जिसे बदला ना जा सके, उसे सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं द सनराइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से निकलता है। अब कोई बहादुर हो तो उसे पश्चिम से निकाल के दिखा दे, कोई नहीं निकाल सकता इसको कि ये जो है ऐसा नहीं है, इसमें कमी है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा सूर्य पूर्व से निकलता है। या तो ऐतिहासिक घटना है, या तो आदत है, या तो लोकोक्तियां हैं, या तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाती हैं तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये नियम आप पूर्व में पढ़ चुके, उनका मैंने आज रिवीजन कराया है। ये हर एक व्यक्ति नोट तैयार कर ले। अब इसके मैं कल 10 सेंटेंस दूंगा और वो 10 के 10 सेंटेंस हर एक को बनाना है, और इसके बाद मैं उसका करेक्शन करवाऊंगा अगले दिन। अगर आप लोग करेक्शन करिए, उसमें मिलाइए, अगर सही बना लेते हैं तो अच्छे बच्चे। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको असर्टिव सेंटेंस के ही विशेष नियम बताऊंगा। धन्यवाद।